नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जो है आरबीएसई बोर्ड ने जो है रीट पात्रता परीक्षा के पेपर जारी कर दिए हैं और मैं आपके लिए पेपर जारी करते ही आंसर की लेकर आया हूं। वैसे ऑफिशियल आंसर की 25 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। लेवल 1 का पेपर है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं। हो सकता है सीरीज अलग हो तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बाकी यही क्वेश्चन जो है लेवल 1 में आए थे। और कैसा पेपर था मैं बता दूं, पहले मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के अलावा पूरा का पूरा लगभग 24-25 क्वेश्चन एकदम इजी है। ठीक है, आंसर की देख लेते हैं। कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप कमेंट कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभावितता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होता है। तो इसका उत्तर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए SHR। कुछ गलतियां हो सकती है वो आप जो है जरूर बता दें। ठीक है, SHR इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन। देखो केवल शब्द आ गया तो ये तो होना ही नहीं है। ठीक है, बुद्धिमत्ता की प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण भी होना नहीं है। ठीक है, शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षाओं के जो है दृष्टिकोण तक सीमित रखना भी नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 बुद्धियां दी थी, जिसमें कला, संगीत, भूमिका जैसे जो है विविध थे, आपको पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे मैं अभी जो है ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन आप जो है जल्दी जल्दी जो है उत्तर देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, क्लासेस में। फिर किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। दूसरे के व्यवहार को अपन अपना रहे हैं। देखो इंग्लिश वर्जन में पता चल रहा है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि दूसरे को अपन अपना रहे हैं, आइडेंटिटी को अपन अपना रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान, मैंने आपको एक चीज जो है हर क्लास में बताई थी कि हिंदी वर्ड चेंज मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड हमेशा सेम मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन जो है उसका जो है आपका हिंदी वर्ड अलग अलग जगह अलग मिल सकता है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं मैं, ये चीज भी अपनी करवाई हुई है क्लासेज में। ठीक है, थोड़ा सा बस घुमाए हुए क्वेश्चन है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये गतिशील प्रक्रिया, बाकी तीनों नेगेटिव सेंस में। तो ये उत्तर जो है आप आराम से कर सकते थे। फिर पढ़े गए पाठ को समझने या याद रखने में कठिनाई का संकेत है क्या है। तो इसका जो उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर नंबर जो है हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। आपको पता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत था, उसमें 3 थे, विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया। संक्रिया मतलब कोई ऑपरेशन होता है, कोई संचालन होता है। तो ये तीनों शामिल थे, कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू किस पर फोकस करता है। तो केवल वाला तो वैसे ही उठ जाता है, ये केवल वाला उठ जाएगा। और ये सीमित करना, तो ये भी नेगेटिव है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉमन सेंस से कर सकते थे। ये सारी चीजें मैं बता चुका अपनी क्लास में। ये क्वेश्चन भी अपना जो है एक प्रकार से अपनी क्लास के हिसाब से सही हो जाता। फिर कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बारिश तौर पर थोपता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदात्तीकरण। कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि जो है मैं खुद आपको जो है मेरे हिसाब से मैंने जो कहीं से देखी नहीं है, मेरे हिसाब से आंसर की बनाई है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैस्लो का जो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसमें शीर्ष स्तर पर क्या होता है, मैंने ऐसे बनाकर आपको लगभग हर क्लास में बताया था। सबसे ऊपर होते हैं आत्मसिद्धि या आत्मसम्मान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है। तो पिछड़ा जो बालक होगा एकदम इजी क्वेश्चन है। औसत मानसिक और शैक्षिक जो आयु है वो समवयस्क, यानी उसके जो बराबर के एज वाले हैं उससे निम्न होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट उत्तर ही बता रहा हूं मैं आपको, और कमेंट जरूर करना कितने सही हो रहे हैं आपके। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो मूलभूत क्षमता और योग्यता में आपके शामिल है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। ये बाकी सारे नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। फिर अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो ध्यान रखना, व्यवहार को जो आकार देगा, व्यवहार हमेशा समाज में होता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से कर सकते हो। मुश्किल से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आए, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपने एक जो है ओलपोर्ट की जो एक परिभाषा पढ़ी होगी, व्यक्तित्व है मनोसामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। तो देखो मनोशारीरिक गत्यात्मक संगठन, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण और स्थिर संगठन। एक तो था गत्यात्मक और एक स्थिर। गत्यात्मक जो बढ़ता रहता है मतलब चेंज होता रहता है, और स्थिर मतलब फिक्स होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, मतलब उत्तर 2 में होगा। 2 में होगा तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को नहीं पूछा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। तो अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य जो भावनात्मक चुनौती वह हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। यानी अलाभान्वित बच्चे जो होता है हीनता ग्रंथि, यानी कि हर हीन भावना से ग्रसित होते हैं और नकारात्मक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा। फिर अब ब्रट के अनुसार जो शैक्षिक लब्धि है इक्यू, उसकी गणना का सूत्र क्या है? तो इसकी गणना का सूत्र ऑप्शन नंबर बी है, ईए बट्टा सीए गुणा 100। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ उत्तर बता रहा हूं मैं आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? अपना कराया हुआ क्वेश्चन है। तो पूर्व संक्रियात्मक तार्किक सोच तो हो नहीं सकती, ठीक है। मूर्त चिंतन हो नहीं सकता क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है। और काल्पनिक सोच भी जो आपकी लास्ट वाली जो होती है ना, औपचारिक क्रियात्मक, उसमें होती है। तो उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच, यानी प्रतीकों को देखकर सोचता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है? प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। हो सकता है, ठीक है, और हो सकता नहीं है, इसका उत्तर जो है आपका यही है, ठीक है। बाकी जो है आपका जो है पाठ्यक्रम केवल शब्द आ गया, यहां केवल शब्द आ गया, छात्रों के साथ बातचीत को जो है सीमित रखे, ये तीनों चीजें नेगेटिव हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चीजें मैंने हर क्लास में बताई थी कि केवल शब्द और जो नेगेटिव शब्द होते हैं, जैसे सीमित हो गया, ऐसे शब्दों से बचना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? मतलब कौन सी प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है, यह भी अपनी क्लास में से आया है। कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी रेटिंग स्केल नहीं है। शब्द साहचर्य टीएट, जो आपका शब्द साहचर्य परीक्षण जो टेंडलन ने दिया था, विषय आत्मबोध परीक्षण टीएटी जो आपका किसने दिया था? जो आपका टीएटी दिया था मॉर्गन व मूरे ने, ठीक है। फिर वाक्य पूर्ति सॉरी वो विषय आत्मबोध परीक्षण, एक मिनट वापस बता देता हूं मैं आप, ये जो है ना मैंने यहां पर बता दिया, जो है आपका वाक्य पूर्ति दिया था पाइन टेंडलन ने, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकोभिमुखी विकास, ये भी अपनी क्लास में आता है। सिफेलोकोडल मतलब सिर से सिपोलोकोडल मतलब सिर से पैर की तरफ। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है, ये भी मेरा क्वेश्चन कराया हुआ है। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बाल केंद्रित मतलब बच्चे पर केंद्रित होने चाहिए, तो बच्चों के अनुभव, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका आता है कि एडीएसडी यानी जो अवधान केंद्रित संबंधी जो आपके जो विकार होता है, मतलब आप किसी में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एडीएसडी वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो ये केवल आ गया तो गलत। लंबे असाइनमेंट देना गलत। किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, तो दृश्य सामग्री के उपयोग से नहीं बचना चाहिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। मतलब अवधान केंद्रित जो विकार है उससे कोई अगर जो है आपका जो है ग्रसित है, तो उसके लिए बहुत सारी जो है तस्वीरों और संकेतों को जो है प्रयोग में लेना चाहिए। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। फिर बांडुरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? इसको वैसे अपन ने जो नाम दिया था प्रतिमान, या जो है हम कह सकते हैं मॉडल, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने शब्दों को। इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्थापनन अवधिगम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट करें। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया है? और यह क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चन है फिर भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, वैसे मैं प्रूफ दे दूंगा कि कब कैसे करवाया था मैंने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक और सृजनात्मकता। फिर अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो अनुवांशिकता और पर्यावरण में गुणात्मक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी पेपर था, कुछ 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर। फिर एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है? विद्यालय में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर अवधारणा को रटने की प्रवृत्ति, बिल्कुल नहीं। केवल तो शब्द आना नहीं चाहिए, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो देखो वृद्धि और विकास के, देखो वृद्धि केवल मानसिक से संबंधित होती है, विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, बिल्कुल नहीं रुकता, जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास पूर्णतः संबंधित है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो उत्तर क्या हो गया? मुख्य अंतर है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। विकास में देखो मात्रात्मक भी होते हैं, लेकिन आंशिक मात्रात्मक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नता की सही व्याख्या कौन करता है? तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन, बिल्कुल यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही प्रजाति के लोग, समानता तो नेगेटिव है, बात भिन्नता की हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट जरूर करना कितने आपके सही हो रहे हैं। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच के पर पर्यावरणीय संदर्भ के प्रभाव को महत्व देता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों सिद्धांत प्राइवेट जो है स्पीच उस पर जो है जोर देते हैं। फिर है बीएफ स्किनर ने
बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच में डैश पर बल दिया। किस पर बल दिया? तो कार्यात्मक विश्लेषण पर। किस पर दिया? कार्यात्मक विश्लेषण पर। बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच में कार्यात्मक विश्लेषण पर जो है बल दिया। और लास्ट क्वेश्चन आया था मनोविज्ञान का कि संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में शामिल होगा। तो निगरानी में आपका शामिल होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य को कितना समय देना इसका निर्णय करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके जो है लेवल 1 वाले जो है साइकोलॉजी में आए थे। हिंदी की भी मैं जल्द ही आंसर की अपलोड करने वाला हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मेंस की क्लासेस स्टार्ट होगी और अपनी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी जो ट्रिक्स मैंने बताई थी कि उत्तर कैसे ढूंढना है वो काम आई है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। हिंदी वगैरह की, पर्यावरण, गणित, सबकी आंसर की आएगी। पहले ये देखें आप। धन्यवाद।